आ रहे हैं, अचानक बैराग हो जाता है। बैराग किसी न किसी पन पे जरूर आता है। कथा सुनत मुर्दा चलत त्रिया रथ के अंत, ऐसी बुद्धि सदा रहे तो क्यों न मिले भगवंत। बैराग एक पन पे जरूर आता है। कुछ लोग सोचते हैं हाँ भाई हमारी उम्र ना है, और जब उम्र आई तो लो अपनों ही बिगड़ गए। तो उम्र तो चली गई, जीवन भी चला गया, कुछ नहीं बन पाई। वो अचानक निकल पड़ते हैं घर से, और एक मंदिर पर एक संत जी रहते थे, उनके पास ब्राह्मण के पास पहुंच गए। कहने लगे ब्राह्मण देवता हम तुम्हें गुरु बनाना चाहते हैं। क्या बना लो, क्या दिक्कत हो रही है। उन्होंने गुरु बनाया, उन्होंने उन्हें मंत्र दे दिया, शंकर जी का साधन बता दिया। कहने ये जो मंदिर है यही पूजा किया। अब ये पूजा कर रहे थे आसन डाल के। अब गुरुदेव अचानक उन्हें देखने के लिए निकल के आए। अब गुरुदेव निकल के आए तो उन्होंने प्रणाम नहीं की। ध्यान से सुनना है। गुरुदेव निकल के आए कुटिया में से, उनके सामने में उन्होंने सोचे हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, गुरुदेव की फिर देख लेंगे। और गुरुदेव को प्रणाम नहीं की। सिद्धांत वेद सिस्टम कहता है क्या कोई भी पूजा कर रहे हो, कहीं पर पूजा कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, और गुरुदेव बन जाए तो तुम्हें वहीं से तुरंत प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। अब उन्होंने उन्हें प्रणाम नहीं की, प्रणाम नहीं किए। एकदम भगवान शंकर के मंदिर में से आकाशवाणी हुई, भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहने लगे हे पापान पापी, मैंने गुरु की निंदा की है, मैं तुझे श्राप देता हूं, जा 84 लाख नरक योनि भोग। अब तुम जो कहते हो हमने कोई इतनी बड़ी गलती कर डाली है, पाओगे इतनी बड़ी गलती कर डाली हमने। अब सुनो, अब उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु ने, भगवान विष्णु लक्ष्मी देख रहे हैं क्षीर सागर में, बोलिए क्या हुआ। अब भोलेनाथ ने पटक डाला। अब जब उन्हें अश्राप दिया, अब तो वो घबराए। तो फिर कहाँ जाओगे अब ब्राह्मण के पास क्यों जा रहे हो। ब्राह्मण के पास क्यों जा रहे हो। जूम ब्राह्मण के पास क्यों जा रहे हो। शंकर जी पूजा कर रहे हो ना, सिर भाव मारो, और जिसकी पूजा कर रहे हो भाई ने तुम्हें ले डालो। जिसकी पूजा कर रहे, जिसको सम्मान कर रहे भाई ने तुम्हें ले डालो, और जिसकी पूजा नहीं कर रहे, जिसके प्रति अपमान किया हुआ, फिर कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण ब्रह्म है स्वयं, वो पारस है, लोहे से लगता है सोना बना देता है, वो कभी किसी को कष्ट देना नहीं चाहता। उन्होंने व्यवस्था की। अब भाज करके ब्राह्मण के पास पहुंचे। अब शंकर जी पत्थर तो सुनेंगे ना। पहुंचे, पैर पकड़ लिए, गुरुदेव ऐसे ऐसे गलती हुई, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आंसू पहुंचे, पकड़ो, हम देख लेते हैं, छोटी समस्या तो ना है। देख लेंगे। उन्होंने कहा देख लेते। वो तुरंत मंदिर में पहुंचे, आसन डाल दिया, भोलेनाथ की आराधना की। बोले भोलेनाथ प्रकट हो। इतनी छोटी सी गलती पर मेरे भक्तों को इतना बड़ा दंड क्यों दे दिया आपने। गुरुदेव के प्रति उन्होंने अच्छाई की, अब गुरुदेव ने भक्त का ही लड़दा दी। इतनी बड़ी छोटी गलती पर और आपने इतना बड़ा दंड क्यों दे दिया। भोलेनाथ प्रकट हुए। कहो ब्राह्मण देवता क्या कारण है। अरे कहने लगे ना कारण क्या है, धरतीवासी हैं, छोटी छोटी गलती कर देते हैं, आपने इतनी बड़ी गलती पर इतना 84 लाख योनि भोगने का आपने इतना दंड दे दिया। बोले वाह, तुम्हें ये पहाड़ गलती छोटी लग रही है। ये छोटी छोटी गलतियां माँ बाप करते रहते हैं, ये सब एक दूसरे करते रहते हैं, छोड़ो, ये किसी दिन पहाड़ बन जाती है, इसी से डकैत बनते हैं। इतनी बड़ी गलती, गुरु की निंदा, और तुम्हें वो गलती छोटी लग रही है। ये ब्राह्मण, हमें तीनों को ब्राह्मण गुरु की अपमान
बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। तीनों किन्हें? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन्हें हम तीनों की आदत में नहीं है। ये चटाई समेट देते हैं, और जो हमने दे दिया है वो अटल सत्य है। इन्हें 84 लाख नरक्योनि भोगना पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने गुरु का निरादर किया है। गुरु एक सागर है, गुरु एक आकाश से भी बड़ा है, गुरु तो हमसे भी बड़ा है, विष्णु से भी बड़ा है। उस बड़े का निरादर किया, इसलिए इन्हें बड़ा दंड मिला है। ये भोगना पड़ेगा। आप तो ब्राह्मण बड़े चक्कर। बताओ, ये भक्त है मेरा, ये कहाँ तक भटकेगा? धर्म संकट में पड़ गए। पंक्ति किन्ने की? शिष्य ने। चक्कर में कौन पड़ गए? पड़ता है ना पड़ता है हम, फिर भी रिगड़ लगाए रहे। हे भोलेनाथ, कुछ भी उपाय कीजिए। कहने लगे, देखो कुछ नहीं हो सकता, श्राप झेलना पड़ेगा, 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। कहने लगे, भोलेनाथ आप तो दया के साथ हैं, आपकी कुछ कृपा कर दीजिए, थोड़ा सा कष्ट हटा दीजिए। तब भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए हैं, और प्रकट होकर के प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि जिस पर तुम जैसे ब्राह्मण गुरु की कृपा हो जाए, वो तो सब कुछ पा लेता है। तो हे ब्राह्मण देवता, तुमने प्रसन्नचित होकर के भक्त पर अपने पर हाथ रख दिया इनके सिर पर, अब हमारे को बदलना तो हमारी मजबूरी है। तो श्राप तो पूरा हो गया, और ये 84 लाख योनियों में भी इन्हें जाना पड़ेगा। बात यह है कि तुम जैसे ब्राह्मण का आशीर्वाद मिल गया जिस गुरु का, तो वो अश्राप को हम वरदान में मोड़ देते हैं। वरदान में कैसे मोड़ेंगे? कि हे ब्राह्मण देवता, ये तुम्हारा भक्त 84 लाख योनियों में अवश्य जाएगा। हर योनि में भगवान विष्णु का पक्का सच्चा भक्त रहेगा। इसे हर चर्चा के अलावा और कुछ नहीं सुहाएगा। हर चर्चा के अलावा और कुछ नहीं सुहाएगा। यहाँ गाड़ी बंगला ना, किसी भी जन्म में इसे कोई भी का मतलब नहीं। ये तुम्हारी कृपा से मिल रहा है। अंत में जाकर के ये ब्राह्मण का शरीर प्राप्त होगा, और ब्राह्मण के शरीर में ये आचार्य के पास शिक्षा लेने जाएगा। अब आचार्य से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और ये तो अश्राप के वशीभूत होगा कि हर चर्चा के अलावा और कुछ नहीं सुहाएगा। अब पढ़ाई कैसे सुहा जाएगी उसे? आचार्य से पढ़ाना चाहेंगे, वो ये पढ़ेगा ही नहीं। आचार्य क्रोध में आकर के इसे श्राप दे देंगे कि जा, चांडाल कौआ की भांति बैठा रहता है, जा तू कौआ हो जा। हे ब्राह्मण देवता, उसी काक के शरीर में उसी समय भगवान विष्णु राजा दशरथ के जहां राम रूप में अवतार धारण करेंगे, और उसी समय काक के शरीर में राम लक्ष्मण मनोहर जोड़ी के दर्शन प्राप्त होंगे। उसी समय ये काक का शरीर धन्य हो जाएगा। ये व्यवस्थाएं इतिहासों में नाम दाखिल होगा, वही बने जाकर के काक भसुंड जी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे ब्राह्मण गुरु की कृपा जिस पर हो जाए, वो तो मुर्दा भी जीवित हो जाता है। उन्होंने उन्हें वरदान दे करके और वे काक भसुंड जी बने हैं। और फिर जब उन्हें श्राप लागू हुआ, जन्म मिलते चले आए, जाकर के ब्राह्मण का शरीर मिला, और वो आचार्य के पास पढ़ने जा रहे हैं। आचार्य ने क्रोधित होकर के, क्रोधित हो ही जाएंगे, भाई हमारे बच्चों को तुम पढ़ा ना रहे हो, कुछ आ ना रहो है, अब ये पढ़ा रहे हैं, अब हाँ श्राप थोड़ा समझ रहे हैं। ऐसे दुनिया में घर के भी नहीं समझ पाते हैं कि कहीं कुछ और चल रहा है, हम तुम कुछ और लगाना चाहते हैं, वो हम तुम उस व्यवस्था में नहीं रहना चाहते। ये व्यवस्थाएं जब बनी रहती हैं, जाकर के वही काक भसुंड जी बने हैं। तो ऐसे ही भक्तों की रचना होते होते उन्होंने नियम के पालन किए, सिद्धांत किए। बात यह है कि भक्ति वहीं ठहर जाती है
जहाँ अहंकार नहीं रहता है, भक्ति वहीं ठहर जाती है जहाँ लेकिन परंतु नहीं होती है। भक्ति वहीं ठहरती है जहाँ ऊंच नीच नहीं होती, छल कपट नहीं होता, दंडफंद धोखाधड़ी दलाली, भक्ति वहीं ठहरती है। भक्ति अच्छी जगह लेती है और भक्तों के पास, उन्हीं के पास ठहरी है जिन भक्तों ने आज भी इतिहासों में आकर के अपने नाम रोशन किए हैं। भगवान विष्णु ने बार बार भारत में अवतार क्यों लिए हैं? भारत में बार बार अवतार क्यों लिए हैं? अंत न ले लेते। भारत में अत्याचार ज्यादा है। पुण्यात्मा भारत तपोभूमि भी है, ये सोने की चिड़िया है, महापुरुषों का देश है, जहाँ भगवान विष्णु का महापुरुषों से अपार लगाव है। महापुरुषों की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, सहायता करने के लिए भगवान विष्णु प्रतिबद्ध हैं। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब भगवान विष्णु का धरती पर अवतार होगा, हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, जब तक हम किसी चीज़ को पकड़ें, हम किसी चीज़, अब जैसे आप लोग व्रत रह रहे हैं, आप पानी नहीं पी रहे हैं, आप लोग खाना नहीं खा रहे हैं, तो हम जो कहते हैं पौधा लगाओ ना, उसका फल खाओ, खेत जो काम करो वो पकड़ के करो, उसका आनंद मिलेगा। और ये चिंता मत करो, जो काम मन से और भाव से श्रद्धा से करोगे, लगन के साथ, उसका फल गारंटी के साथ मिलेगा। उसका फल तो कोई ले जाने वाला पैदा ही नहीं है, न कोई चुरा सकता है, न ऐसे अग्नि जला सकती है, ये तो कोई ले ही नहीं सकता। इसका फल गारंटी के साथ मिलेगा निश्चित। ये सोचो मत कि जैसे हम कर रहे हैं और कुछ मिले हो कुछ ना मिले हो। दुविधा में दोनों गए माया की लीला। दुविधा हटा करके काम करो। और देखो जिन जिन भक्तों ने जो किया है, पहले पीछे बात छोड़ दो, अब एक ही बात देखो, नज़र उठा के देखो। कभी कभी जब फ्री हो जाया करो तो भक्तों पे नज़र घुमा ले करो, तो तुम्हें अपने आप मिल जाओ करेगी। देखो हाँ जी कैसे करो। जिन्होंने हेरा फेरी की है उन्हें दंड मिला, और जो समर्पित भाव से हैं वो आज भी आनंदित है। हमारी रक्षा हम नहीं करते हैं और न हम कुछ कहते हैं, और न तुम अपनी रक्षा कर सकते हो। रक्षा धर्म करता है, रक्षा पूजा करती है, रक्षा नियम करता है, रक्षा हमारा जो दान एडवांस होता है ये करता है। तुम सोते हो, वो नहीं सोता है। वो चोर से, राहु से, केतु से, एक्सीडेंट से, हर जगह से तुम्हारी पूरी मदद करेगा। जितनी समस्याएं उनसे बचाने का काम करेगा। तो हमेशा कट्टरवादी रहो। जो काम करो मन से और भाव से, श्रद्धा से करो, लगन से करोगे, उसका फल गारंटी के साथ मिलेगा। और लेकिन परंतु रखोगे तो भक्ति हुई ही ना रही है, तो भाव फल कहाँ से मिल जाए? है ही ना। सत्संग बहुत सारे लोग आते हैं, हम बहुत दिन से जुड़े, वहाँ कोई फायदा ही ना हो। फायदा कहाँ से हो भैया? पौधा को पानी जरूर एक बाल्टी की है, और तुम जाके घूटा चढ़ाया है। ये घूटा चढ़ाया है, आप बाबू ने एक पत्ता गिरा दो तुम्हारे कमी स्वयं कमी स्वयं की है, इसमें किसी को